गुड इवनिंग एवरीवन। एज यू नो, हमारे पास एसबीआई क्लर्क के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, द एग्ज़ाम इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 22 February। तो हमारे पास हार्डली एक 12 to 18 days है अकॉर्डिंग टू द डेट विच इज़ गिवन टू यू, राइट। तो उतने ज़्यादा डेज तो हमारे पास नहीं है कि हम लोग अभी सब्जेक्ट पढ़े। सो इन द लास्ट 2 weeks हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम थिंग विच वी कैन डू, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज एवरी डे आपको एटलीस्ट एक 2 मॉक टेस्ट लिखना है। ओके, 2 मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। इट कैन बी एनी मॉक टेस्ट, बट सी दैट द मॉक टेस्ट आर इजी टू मॉडरेट। डिफिकल्ट वाला आपको नहीं करना है। ओके, बिकॉज इट इज नॉट एसबीआई पीओ एंड आपका प्रैक्टिस वो वेस्ट हो जाएगा। ओके, सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम, वो एग्जाम का लेवल का ही आपको लेना है। ओके, सो मॉक टेस्ट वही अच्छा है जो इजी टू मॉडरेट है फॉर एसबीआई क्लर्क, राइट। सो डोंट गो फॉर एनीथिंग डिफिकल्ट, क्योंकि डिफिकल्ट तो होने वाला नहीं है। ओके, देयर इज नो पॉइंट एट ऑल। नाउ वंस यू हैव रिटन द मॉक टेस्ट, एक बार अगर आपका मॉक टेस्ट खत्म हो गया, आपके आंसर्स आपको डेफिनेटली रिव्यू करना है। ओके, विदाउट रिव्यूइंग द आंसर्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग द मॉक टेस्ट। ओके, कोई भी उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है, राइट। तो जो जो आंसर्स आपके गलत गए हैं, वो कैसे गलत गए हैं, वो सब आपको देखना है। एंड दैट इज हाउ यू डेवलप थिंग्स, राइट। और ये जरूर याद रखना है, द थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी दैट यू सॉल्व एवरीथिंग, राइट। सी एसबीआई क्लर्क में द कट ऑफ गोज वेरी हाई। ओके, तो आपको क्या करना है, आउट ऑफ द 100 क्वेश्चंस यू हैव टू सी एटलीस्ट 70 to 75 क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करना है। दैट मीन्स अ मार्जिन ऑफ 1/4 ओनली यू कैन लीव। सिर्फ 1/4 ऑफ द क्वेश्चंस आप लीव कर सकते हो, बाकी 75 तो अटेम्प्ट करना ही है डेफिनेटली आपको, राइट। तो सी दैट यू आर अटेम्प्टिंग एवरीथिंग, आप पूरा पढ़ के जा रहे हो। ओके, सब कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि यू फील दैट योर सब्जेक्ट्स आर स्ट्रांग इन दिस वन, तो आप वो सब्जेक्ट ही पढ़ के जाओ। बिकॉज इफ योर सब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट, ओके, अगर आप व्हाट यू से डीआई पढ़ के जा रहे हो, सिर्फ डीआई पढ़ के जा रहे हो, सेइंग दैट क्वांट्स में डीआई का ज्यादा वेटेज है तो मैं इतना ही करूंगा, and if 1 or 2 DIs are difficult, okay, then things will be very difficult for you, आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इवन दो यू हैव प्रेफरेंस कि आपको ये करना है, पहले प्रेफरेंस रहना चाहिए, लेकिन पूरा सब्जेक्ट पढ़ के जाना है। ओके, क्लर्क का सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट नहीं है, डेफिनेटली यू शुड डू। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, एवरीडे 2 मॉक टेस्ट के साथ आपको क्या करना है, हर एक दिन आपको एटलीस्ट 2 या 3 पजल सॉल्व करना है। हर एक दिन 2 या 3 अलग से डीआई सॉल्व करना है। ओके, एंड अलग से 2 आरसी आपको डेफिनेटली सॉल्व करना है। द रीजन फॉर दैट इज यहाँ पे, ओके, 70% ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, ऑफ लॉजिकल पजल से ही आते हैं। यहाँ पे 60% ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम लॉजिकल ओनली, यहाँ पे 45% ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम आरसी ओनली। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वंस है। अगर आप ये तीनों को टैकल कर लेते हो अच्छे से, तो ऑलमोस्ट योर सिलेक्शन रेट, मतलब द चांसेस ऑफ यू गेटिंग द सिलेक्शन इज वेरी हाई। तो अगर आप ये चेकलिस्ट, ओके, द नेक्स्ट 2 weeks के लिए अगर आप कर सकते हो, दैट मीन्स there is a higher chances that you will get selected. Okay, understand 13,000 vacancies है, इसका मतलब ये है कि 1,30,000 people will be called for mains, मतलब prelims 1,30,000 लोग क्लियर करेंगे। ओके, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा अपॉर्चुनिटी जनरली मिलता नहीं है। तो गिव योर बेस्ट शॉट दिस टाइम। ओके, लास्ट 2 weeks का आपके पास चांस है, राइट। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। जिसने अभी तक शुरुआत ही नहीं किया, ओके, दोज पीपल कैन कॉन्सेंट्रेट फॉर 5 to 6 days ऑन सब्जेक्ट। ओके, 5 से 6 दिन आप सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो, उसके बाद थोड़ा बहुत व्हाट यू से मॉक टेस्ट लिखो। ऑल राइट, आपको सब्जेक्ट अगर बिल्कुल नहीं आता है, अगर आपने पहले सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देन डायरेक्टली गो फॉर द मॉक टेस्ट। दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर स्टडीइंग द सब्जेक्ट। ओके, तो ये चीजें आप लोग याद रखो। थैंक यू सो मच। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।